पार्ट 2 पूरे जनरेटर इसका लास्ट एपिसोड है। इसके बाद आप कौन से सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज जान ही लेते हैं कि इस ने नाइट वर्ल्ड का एंडिंग आखिर कैसा होगा। स्टार्टिंग में ब्लैक नाइट नैरेट करते हुए कहती है, विज्ञान ने हमें एक अद्भुत तोहफा दिया है, ने नाइट्स। हमने देखा है कि वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका असली पावर किसी को भी पता नहीं था जब तक कि हमने हमारा गोल नहीं बनाया था, प्रसिद्धि, अधिकार, प्रतिशोध। लेकिन और एक चीज जो हमें एक साथ लाता है, लालच। क्या आप सरप्राइज्ड हो कि मैं इन सबसे एडमायर हूँ? वेल, सरप्राइज्ड मत हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में इन सब के बिना ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और वो लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं और हमारे विरोध खड़े हैं, उनके साथ तो हमारी पावर बात करेगी। ये दुनिया हमारी है और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। रूसेल अपने एलिमेंट पावर की मदद से शहर में तबाही मचा रहे होते हैं और प्रोविडेंस चर्च को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। रेक्स अभी भी होश में नहीं आया था। सिक्स पूछते हैं, कुछ बदलाव आया है क्या? हॉलिडे कहती है, वो सो रहा है, वो नेनेट्स उसे रिपेयर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो एक तगड़ा बच्चा है। सिक्स कहते हैं, मुझे पता है। हमें रेक्स के पीछे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो ब्लैक एजेंट्स प्रोविडेंस में पीटर को साइंस लैब में छोड़ते हैं। अंदर आकर वो कहते हैं, किसी छोटे साइंटिस्ट के रूम को भी हम उनके बगैर नहीं जा सकते हैं। हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे? सीजर कहता है, मैं समझता हूँ, ऐसे कठिन परिस्थिति में काम करना बहुत मुश्किल है। पीटर कहते हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं, मैंने तुम्हें कॉम्प्लेन करते हुए नहीं सुना है। और क्या तुमने नोटिस किया है कि हम यहाँ कैदी है? राइलैंडर कहते हैं, जेंटलमैन प्लीज, क्या हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर सकते हैं? वो कंसोर्टियम पावरफुल बन चुके हैं, किसी को कुछ करना होगा। पीटर कहते हैं, अगर तुम उन्हें रोकने के बारे में कह रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ। ब्लैक नाइट कहती है, मैं तुम लोगों को 3 मिनट में बोर्ड रूम में चाहती हूँ। ये सुनकर पीटर कहते हैं, पूरी दुनिया इन नेनाइट पावर वाले एक सीईओ साइकोस के चपेट में आ चुका है और अभी भी ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये एक बिजनेस चला रहे हैं। रोसवेल कहते हैं, तुम पढ़ाकू लोग हम में पूरी तरह बदलाव लाओगे। पीटर पूछते हैं, बदलाव? एंथनी कहते हैं, मेरा दोस्त ये कहना चाहता है कि हमारे पावर्स अद्भुत है, लेकिन हमारे पास पूरे पावर का सिर्फ 1/5 है। हमें पूरा पावर अभी तक नहीं मिला है। पीटर कहते हैं, तुम लोग एक इम्पॉसिबल चीज की मांग कर रहे हो। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन के टाइम तुम लोग बच गए। सीजर कहता है, ये सच है कि तुम लोग बेशक पावरफुल हो, पर तुम लोग रेक्स नहीं हो। ब्लैक नाइट कहती है, मैं भी आपकी तरह निराश हूँ जेंटलमैन, पर क्या आप लोग इसके लिए अपने बच्चे कुछ पावर्स को कुर्बान करना चाहोगे? रोसवेल कहते हैं, यानी कुछ बड़ा मिलेगा या फिर घर जाना पड़ेगा? ब्लैक नाइट पूछती है, वैंकलिस तुम क्या कह रहे हो? वैंकलिस कहता है, पीजी, मैं ये कर सकता हूँ। सही वायर फिल्टर्स के साथ सही फ्रीक्वेंसी वाले नेनेट्स चाहिए बस। एजेंट 6 प्रैक्टिस कर रहे थे। रेस आकर कहता है, आपने मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। 6 कहते हैं, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? रेक्स कहता है, हाँ, ब्लैक नाइट ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। मैं अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ प्रोविडेंस उन्हें ले गया है। 6 कहते हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। रेस कहता है, और क्या हम कंसोर्टियम के लिए कुछ करने जा रहे हैं? वो रोबोट जिसके साथ 6 प्रैक्टिस कर रहे थे वो सेमी एक्टिव हो जाता है। रेक्स पूछता है, उस रोबोट के बारे में क्या जो मैं बन सकता हूँ? 6 कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं। रेस कहता है, बेवकूफ मत बनिए 6 कहते हैं, मेरे साथ आओ। 6 उसे एक फुटेज दिखाते हैं जिसे देखकर रेक्स कहता है, ये मैं हूँ? नो वे, मैं खुद को ये चीज बना सकता हूँ। उसके पावर्स को देखकर रेक्स कहता है, ओ मैं भी नहीं। 6 कहते हैं, एविडेंस कहते हैं कि तुम कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ये उस दिन हुआ था जब तुम मुझे मिले थे, और ये वही दिन था जब मैंने प्रॉमिस किया था कि ये लास्ट टाइम है। इसके बाद तुम उस मशीन में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। रेस कहता है, वरना क्या होगा? आप मुझे मार दोगे? 6 कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। रेस कहता है, आप उस प्रॉमिस को अभी भी निभाने के बारे में सोच रहे हो? 6 कहते हैं, रेस तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि ये वही चीज है जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ था। रेस कहता है, वेल, ये आपके साथ भी हुआ था, पर आप अभी भी फाइन हो। 6 कहते हैं, मैंने सिर्फ 6 साल लॉस किया है, पर तुम्हारे पास तो सिर्फ 6 साल ही है। तुम सब कुछ खो दोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर तुम्हें परिणाम के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। रेक्स नोआ के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वो उसे सारा सिचुएशन समझाता है और पूछता है, अगर तुम्हारे पास ये पावर होता तो तुम क्या करते? लोगों के लिए खुद को कुर्बान करते या खुद की परवाह करते? क्या कहते हो नोआ? नोआ कहता है,
मुझे नहीं पता। मैं विश करता हूँ कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना ना पड़े। मुझे लगता है शायद इसीलिए ही तुम एक हीरो हो। रेक्स कहता है मैं विश करता हूँ मुझे कुछ साइन वगैरह मिल जाए। तभी वो एक कॉल कर देता है और सरप्राइज हो जाता है। फ्रैंकलिस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है रेड एंड येलो एक गलत दाव कैन किल द फेलो। पीटर कहते हैं मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। राइलैंडर कहते हैं मैं डाटा प्रोजेक्शंस को देख रहा हूँ। जितना पागल फ्रैंकलिस है उसका थ्योरी भी उतना पागल लग रहा है। फ्रैंकलिस ब्लैक नाइट के पास आकर कहता है देरी के लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ एक विजिटर आया है। रिक्स प्रोविडेंस के बाहर उन्हें चुनौती देता है। ब्लैक नाइट और कॉन्सोरियम पूरे कंबाइन होकर बाहर आते हैं। रिक्स कहता है मुझे तुम्हें चेतावनी दे देनी चाहिए कि ये बदतर होने जा रहा है। वो म्यूटेंट रोबो रिक्स के ऊपर हमला करता है। ब्लैक नाइट कहती है मुझे लगता है पिछली बार तुमने कुछ नहीं सीखा। कॉन्सोरियम के मेंबर्स अलग हो जाते हैं। रोजवेल पूछते हैं तुम ही अकेले ऑर्डर क्यों दे रही हो। ब्लैक नाइट कहती है क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही हमें ज्वाइन करने का पावर है। रेस को हराने में मेरी मदद करो, फिर खुद का कमांड खुद दो। वो लोग फिर से कंबाइन हो जाते हैं रेक्स को हराने के लिए। रेक्स उनसे हार जाता है। तभी रेक्स का हमें एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो उनके म्यूटेशन जितना ही बड़ा था। प्रोविडेंस अपना आर्मी लेके आते हैं। नोआ रेक्स के नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है ये रेक्स है। व्हाइट नाइट सिक्स को कहते हैं मुझे लगता है तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। सिक्स कहते हैं पर व्हाइट कहते हैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो सिक्स, मैं तुम्हें वो एग्रीमेंट याद दिलाना चाहता हूँ इस सिचुएशन को लेकर, पर मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। सिक्स कहते हैं समझ गया। हॉलिडे पूछती है ये किसके बारे में है। सिक्स कहते हैं एक दूसरा मौका। रेक्स उस म्यूटेंट रोबो से लड़ते टाइम हमें रेक्स के सारे पास्ट के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। रेक्स के पेरेंट्स और ब्लैक नाइट उनके फाइट को देखकर हॉलिडे कहती है सिक्स हमें कुछ करना होगा। सिक्स कहते हैं मैंने इसे पहले भी देखा है, हम बहुत लेट है। वो म्यूटेंट रोबो रेक्स के ऊपर लगातार हमला करता है। तभी रेक्स का रोबो बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। धूल हटने पर वहाँ रेक्स होता है। वो उठकर पूछता है यहाँ क्या हुआ। बोबो कहता है धमाका हुआ था बच्चे। सिक्स पूछते हैं क्या तुम्हें पता है हम कौन है। रेक्स सबको देखकर कहता है मैं जानता हूँ, मुझे सब याद है। कॉन्सोरियम के मेंबर्स वापस उस चैम्बर में आते हैं। फ्रैंकलिस इस दौरान अपना दाढ़ी सेव कर लेता है। समय का सदुपयोग करना कोई इससे सीखे। रेक्स अपनी टीम के साथ प्रोविडेंस के अंदर घुसता है और उन ब्लैक एजेंट्स के हमले से खुद को प्रोटेक्ट करता है। सिक्स याद दिलाते हैं कि ये लोग रोबोट्स हैं। रेक्स एक ही बार में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये साउंड सुनकर सीजर और पीटर रेक्स के पास आते हैं। सीजर कहता है छोटे भाई उन्होंने इस जगह को कम्प्लीटली लॉक कर दिया था। मैं तुम्हारे पास पहुंचने का कोशिश कर रहा था पर रेक्स उसे एक पंच मारकर आगे बढ़ता है। पीटर कहते हैं या तुम ये डिजर्व करते हो। पीटर कोशिश करते हैं पर ये रूम लॉक होता है और सिस्टम भी। वो कहते हैं इसके अलावा अगर साइकिल एक बार भी स्टार्ट हो गया तो तुम इंटरप्ट नहीं कर सकते। रेक्स कहता है तो इसे ऑन स्टार्ट करो। ब्लैक नाइट फ्रैंकलिस से कहती है तुमने इस ओकेजन के लिए क्लीन अप किया ना। फ्रैंकलिस कहता है ओह नो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक्चुअली बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ही तुम पांचों को पावर हासिल करने दिया था। एंथनी कहते हैं मुझे लगा तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। फ्रैंकलिस थोड़ा हंसता है। रेक्स ये देखकर कहता है तुमने देखा मैंने कहा था ना वो पागल नहीं है। ब्लैक नाइट कहती है फ्रैंकलिस मैं खुश नहीं हूँ। फ्रैंकलिस कहता है मैंने ये इमेजिन ही नहीं किया था, ये हमेशा से ही मेरा इंटेंशन था, शुरुआत से ही। वो रेक्स को कहता है ये बुरा हुआ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पकड़ लिया जब मैं खुद ही उन सीक्वेंस को एक्टिव करने का कोशिश कर रहा था। एंथनी कहते हैं ब्लैक नाइट कुछ करो। ब्लैक नाइट कहती है फ्रैंकलिस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फ्रैंकलिस खुद को एक चैम्बर में डालकर कहता है तो मजा को शुरू होने दो। कंसोर्टियम के मेंबर्स को बहुत दर्द होता है। फ्रैंकलिस बहुत खुश था। सीजर सिस्टम को चेक कर रहा था। पीटर कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। सीजर थोड़ा गुस्सा होकर कहता है तुम एक बड़े नेगेटिव आदमी हो पीटर मैचअप। पीटर कहते हैं मैं लैब से ट्राई करता हूँ। रेक्स डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। सडनली फ्रैंकलिस के चैम्बर में कुछ गड़बड़ी होती है और वो चैम्बर से बाहर हो जाता है। वहाँ एक ब्लू लाइट दिखता है। हॉलिडे कहती है ये इनक्रेडिबल है, छोटा चीज पर इसमें बहुत पावर है जो यूनिवर्स के फैब्रिक को रातों रात चीर सकता है। रेक्स कहता है मैं इसके साथ बात करता हूँ। उस ब्लू लाइट से रेक्स के चारों तरफ एक स्फेरिकल शील्ड जैसा कुछ बन जाता है। सीजर कहता है रेक्स सुनो, ये मेटानेट्स तुम्हारे अलावा और किसी के ऊपर भी काम नहीं करेगा। मॉम डैड और हमने इन्हें इस तरह ही प्रोग्राम किया था। सबसे पहले ये तुम्हारे लिए था रेक्स। सिक्स कहते हैं तुम्हें क्या कह रहे हो। सीजर कहता है
अभी रेक्स इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। हॉलिडे कहती है, रेक्स क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? रेक्स कहता है, या डग, पर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। उस चैम्बर से बाहर आकर ब्लैक नाइट कहती है, तुम अभी गॉड हो रेक्स, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सिक्स कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? रेक्स कहता है, हाँ सिक्स, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मे भी ये टाइम है एक रिवॉल्यूशन का। क्या तुम पांचों रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे? तो स्वागत है तुम सबका। सडनली रेक्स इनविजिबल हो जाता है। नोआ पूछता है, वो कहाँ गया? राइलैंडर कहते हैं, वो नैनाइट रिएक्टर के अंदर है। सब लोग चिल्लाते हैं, अंदर? वो सीधा आसमान की ओर जाता है। ब्लैक नाइट कंसोर्टियम के मेंबर्स को कहती है, मेरे पीछे आओ। वो मना करते हैं। ब्लैक नाइट फिर कहती है, आप लोग अपना कुछ एबिलिटी रिटेन रख पाओगे अगर आप मेरे पीछे आओगे। रेक्स पृथ्वी के बाहर चला जाता है और आसमान से जो रोशनी धरती पे गिरती है उसकी वजह से दुनिया के सारे इवोस क्योर होने लगते हैं। लूफिस ठीक हो जाता है, रेक्स के हांगकांग वाले दोस्त भी, पर वैंकलेस और उसके चमचों को ब्रिज टेलीपोर्ट कर लेती है। एक प्रोविडेंस एजेंट सिक्स से कहता है, रिपोर्ट्स आ रही है कि दुनिया भर के इवोस स्पॉन्टेनियसली क्योर हो रहे हैं। सीजर कहता है, उसने शायद सभी नैनाइट्स को प्रोग्राम किया होगा वर्ल्ड वाइड क्योर करने के लिए। वो मास्टर कंट्रोल नैनाइट्स रेक्स से पूछते हैं, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? रेक्स कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें फिर से यूज करे, और मैं भी नहीं। डीएक्टिव। रेक्स के मास्टर कंट्रोल नैनाइट्स डीएक्टिव हो जाते हैं। रेक्स कहता है, लगता है ये खत्म हो गया। हॉलिडे कहती है, मुझे लगता है तुम सही हो। सीजर कहता है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुमने कितना कुछ दाव पे लगाया। रेक्स कहता है, ये सब अच्छाई के लिए, और हम हमेशा भाई रहेंगे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। न्यूज में डायन फारा कहती है, पूरी दुनिया में एक भी इवो नहीं मिल रहा है। लगभग 6 साल बाद ऐसा लग रहा है कि हम सब किसी बुरे सपने से जाग चुके हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं, वो इवोस में भी नहीं रहे, पर हमारे पास नए नाइट्स है। रेक्स कहता है, उन्हें नष्ट कर दीजिए व्हाइट नाइट। हॉलिडे कहती है, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं रेक्स। रेक्स अपने दोस्तों को नॉर्मल देखकर खुश हो जाता है। वो सर्सी के गले लग जाता है। सर्सी कहती है, मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, पर मैं ठीक हूँ। स्क्विड कहता है, अब तुम क्या करोगे? स्कूल जाओगे? राइलैंडर कहते हैं, हमारा टीम अच्छा था, हमें एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। पैकिंग करते हुए पीटर कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये मेरे लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। प्रोविडेंस वापस अपने काम में लग जाता है। खतरा अभी भी टला नहीं है। एक इंसान शहर में तबाही मचा रहा था एक आर्टिफिशियल रोबोट की मदद से। रेक्स कहता है, यह कुछ ना कुछ तो जरूर होता ही रहता है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये एपिसोड ही पर खत्म हो जाती है।